अहाना से, जो है बड़े घर की छोटी बहू। भाई ये कोलकाता के एक बंगाली परिवार की छोटी बहू है। इन्हें सजने संवरने का शौक है। और इनकी सासू माँ के साथ देखिए कितनी बनती है, इनकी जेठानी के साथ कितनी बनती है। ये सब नज़ारे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के पर्दे के पीछे के। भाई कैसे मुंबई की सोनल खिलवानी बन जाती है बंगाल की अहाना, कैसे शाखा पोला पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर बन जाती है एक भ्याता नारी। बेटी कैसे बन जाती है बहुरानी, कैसे सास की दुलारी बन जाती है, कैसी पहनती है साड़ी, कैसा करती है श्रृंगार, कैसी होती है आखिर एक बंगाली परिवार की बहुरानी। भाई ये सब जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां कर रहा है एक अनोखा डे आउट अभिनेत्री सोनल खिलवानी से। जी हाँ, सोनल है बड़े घर की छोटी बहू यानी सीरियल की मुख्य नायिका, जो बनी है एक बंगाली परिवार की बहुरानी, जिनका मेकअप अलग है, जिनका हेयर स्टाइल अलग है, जिनकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। माथे पर सिंदूर लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, साजो श्रृंगार करके ये अपनी सास और ननद संग कह रही हैं सीरियल की कहानी। भाई सीरियल की कहानी तो आप सीरियल में देखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि पर्दे के पीछे आपको वो दिखा सके जो सीरियल में नहीं दिखेगा। इसलिए आज सोनल खिलवानी हमें बता रही हैं कि कैसे वो सोनल से बनती है अहाना, कैसा होता है उनका हेयर स्टाइल, कैसा होता है उनका मेकअप, किन स्टेप्स को फॉलो कर कर उनका चेहरा सीरियल में चमकता हुआ दिखता है। लेकिन साथ साथ हम जाएंगे पर्दे के पीछे मेकअप रूम में, जहां देखेंगे सास बहू और जेठानी का एक अनोखा प्यारा सा रिश्ता, जो सीरियल में भले ही कई पड़ावों से गुजरता हो, लेकिन रियल लाइफ में है 3 कलाकारों का एक ऐसा बंधन जो सेट पर बनता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, लेट्स गेट रेडी। अहाना बन जाए। आज सोनल खिलवानी का अर्ली कॉल टाइम है, तो भाई वो सिंपल लुक में अपने मेकअप रूम में दाखिल हुई, जो है उनके सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का सेट। अहाना सोनल खिलवानी के साथ चलते हैं उनके मेकअप रूम में, यानी सेट पर, वो जगह जहां सोनल बनती है अहाना। जहां सीरियल में कलाकार रेडी होते हैं इस मेकअप रूम में, जो उनका मिनी घर है। भाई यहीं पर वो अपने किरदारों में ढलते हैं हमारे मेकअप रूम में। और अब हम चालू करेंगे आइसिंग से। एंड आइसिंग इज़ वेरी मच बेनिफिशियल बिकॉज आपका जो पफिनेस होता है ना मॉर्निंग में, जो आपका फेस सूजा होता है, तो 5 मिनट्स भी अगर आपने आइसिंग कर ली ना, तो उससे आपका पफिनेस सेटल डाउन हो जाता है। दैट्स वाई आइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर मी तो डेफिनेटली। आई गो अहेड विद माई आइसिंग नाउ। जस्ट मेकअप के ना जस्ट 5 मिनट्स प्रायर अगर आपने ये कर लिया तो इट्स वेरी नाइस। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे सोनल आज बनेंगी अहाना, यानी बड़े घर की छोटी बहू। स्टेप नंबर 1, चेहरे की आइसिंग। भाई सीरियल बड़े घर की छोटी बहू भले ही कलकत्ता की कहानी हो, लेकिन इसकी शूटिंग होती है मुंबई में, जहां पड़ती है ह्यूमिड वाली गर्मी, और घर से सेट तक पहुंचने में चेहरे की रंगत चली जाती है। ऐसे में सोनल सबसे पहले अपने चेहरे की आइसिंग करती हैं, ताकि मेकअप दिन भर टिका रहे और तरोताज़ा दिखे। चिलचिलाती गर्मी में ये आइसिंग उनके चेहरे पर एक अलग चमक लेकर आती है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका फेस जहाँ सबसे ज़्यादा पफी होता है, आइसिंग वहाँ करवाओ, स्पेशली अंडर आइज। सो आई डू इट मोस्टली फॉर माई अंडर आइज। स्टेप नंबर 2, सनस्क्रीन का इस्तेमाल। सोनल भले ही अपने सेट पर शूटिंग करती हो, लेकिन यहाँ पर होती हैं तेज रोशनी यानी लाइट्स, और उससे बचने के लिए सोनल आइसिंग पर अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाती है। वहीं पर इनकी मेकअप आर्टिस्ट ने इनका हेयर स्टाइलिंग का काम शुरू कर दिया। तो भाई क्यों जरूरी है सनस्क्रीन इंडोर म्यूट में भी। We'll apply sunscreen now, which is very important. In fact, अगर आप घर पे भी रहते हो
तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अप्लाई सनस्क्रीन एट होम ऑल्सो, बिकॉज इतनी हार्श लाइट्स जो होती है हमारी कैमरे पे, भले हम धूप में काम नहीं करते बट वो जो हार्श लाइट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है. सो यू शुड ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर मेकअप. टू योर स्किन टाइप ऑब्वियसली, सबको सब सूट नहीं होती है. एंड दिस इज़ माई sunscreen. This sunscreen I'm using from past 1 year now and it is amazing. ये एक बार अप्लाई कर लो and it stays for the whole day. You don't need to apply again. स्टेप नंबर 3 है चेहरे पर प्राइमर लगाना. भाई मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है. यह आपके चेहरे को एक इवन टोन देता है और मेकअप रहता है सिंपल और नेचुरल. And now we are going to use primer. So that जब आपका मेकअप हो तो वो बहुत स्मूथली आपके स्किन में जो आप बेस करते हो वो ब्लेंड हो जाए एंड स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विथ प्राइमर. सो हमने प्राइमर लगा लिया है एंड नाउ वी विल वेट फॉर आवर मेकअप दादा टू कम एंड सोनल के चेहरे के प्रिपरेशन हो गया और अगला स्टेप है हेयर स्टाइल. जहां सोनल सीरियल में एक बंगाली बहुरानी बनी है इसलिए उनके लंबे बाल नजर आते हैं, लेकिन ये लंबे बाल दरअसल एक हेयर विग है जो उनके रियल बालों के साथ मिक्स किया जाता है, जहां पर एक तरफ उनके कर्ल्स दिखते हैं और एक तरफ स्ट्रेट. तो ये है सोनल का हेयर स्टाइल. सोनल के मेकअप का अगला पड़ाव है सुबह का नाश्ता जो होता है ये नींबू पानी. भाई इनको मेकअप में लगते हैं 40 मिनट, जिसके बीच में ये अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़ती हैं, नींबू पानी भी पीती हैं, वहीं पर इनके हेयर स्टाइल इनके बाल बनाती हैं और इनका मेकअप आर्टिस्ट इनका मेकअप करता है. आई थिंक अगर मुझे हेयर एंड मेकअप मिल जाए ना तो आई थिंक 30 minutes इज़ इनफ फॉर माई हेयर एंड मेकअप बोथ. एंड देन यू कैन से 10 minutes फॉर माई चेंज एंड आई एम रेडी. डेली लाइफ में मुझे मेकअप करना इतना नहीं पसंद है. आई डोंट लाइक डूइंग मेकअप अ लॉट. Subtle makeup I like, very simple, sober. Subtle makeup is something which I personally like. Even if I want to go to if I have to attend any parties, or if I have to go for an event or a friend's birthday party, or just for a dinner or a brunch, then that case I do a very subtle light. मतलब एक concealer मैंने just under eye cover करने के लिए लगा लिया, and then very fine shadow, skin cream color का, and then a gloss. That is all what I do. So I like very subtle makeup. In fact आप आहाना को भी देखना तो आहाना का जो मेकअप है ना वो बहुत subtle होगा. Like you won't get एकदम ऐसे वाले liners. Yes, ritual lemon water, lemon and warm water, which is very 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 good for your बॉडी मॉर्निंग में. और स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये ज़रूर लेना खाली पेट सुबह सुबह. सोनल से आहाना बनने के इस प्रोसेस में हमारी बड़े घर की छोटी बहू के मेकअप का अगला स्टेप है चेहरे का बेस. और ये चेहरे का बेस उनके मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं, लेकिन सोनल खुद भी मेकअप की आर्ट से काफी परिचित है. तो देखते हैं कैसे होता है सोनल के चेहरे का श्रृंगार इस बेस के साथ.
मैं अहाना के हेयर लुक में आ चुकी हूँ, मेकअप बाकी अभी, और दादा फाइनली फ्री होके हमारे पास आ चुके हैं और अब हम अपना मेकअप चालू करेंगे और सोनल से अहाना बनेंगे। वैसे चेहरे के इस बेस के लिए इनके मेकअप आर्टिस्ट देखिए इनके चेहरे को किसी पेंटिंग की तरह सजा रहे हैं। तरह तरह के फाउंडेशंस के साथ चेहरे की रंगत चेंज हो जाती है, उसके बाद इन्हें मिक्स किया जाता है और बनता है चेहरे का बेस। तो देखें कैसे सोनल के चेहरे की रंगत बदल रही है। थोड़ा सा मैंने डर्मा के ऊपर ना बॉबी लगाया ना हमने, थोड़ा सा बॉबी हम यूज़ कर लेते हैं आफ्टर डर्मा। जब बेस थोड़ा सेटल हो जाता है, फॉर अ टिंच, फॉर अ स्मूथ लुक हम बॉबी कर लेते हैं। बट अबाउट द बेस इज, आप जितना उसको डैप करोगे ना आपकी स्किन में, वो उतना फाइन टेक्सचर देगा। इट विल ब्लेंड विथ योर स्किन, आपकी स्किन के साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा ना कि लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया है। आपका बेस ब्लेंड होना सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके मेकअप में। अगर वो हो गया ना, देन पूरा दिन आपका ना सॉर्टेड जाता है। फिर द बेस्ट टाइम टू स्लीप जब आपके फेस का मेकअप हो जाए, ऐसा लगता है समवन इज गिविंग यू अ मसाज ऑन योर फेस। आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन ना बहुत अच्छा हो जाता है फेस का। बड़े घर की छोटी बहू सोनल खिलवानी के साथ हमारे इस मेकअप यानी श्रृंगार वाले डे आउट में अगला स्टेप है आई मेकअप। जी हाँ, चूंकि सोनल बनती है सीरियल में एक बंगाली बहू, इसलिए आईज का मेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाली बहुओं के आईज, जिन्हें बांग्ला में चोख कहा जाता है, बहुत ही सुंदर होती हैं। और देखिए कैसे हो रहा है सोनल की आंखों का श्रृंगार। ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम आइज़ चालू करने वाले हैं। अहाना की आइज़ बनाएंगे, वेरी सटल, वेरी सिंपल, सोबर आइज़। कुछ ऐसा चटक बटक नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत सिंपल घरेलू औरतें जैसे रहती हैं वैसा वाला। तो बेस हमारा हो चुका है। ये हमने इसलिए किया है ताकि ये हम लास्ट में एकदम सेट करते हैं। जो आइज़ के नीचे आप पाउडर देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर द लास्ट, ताकि बेस अच्छे से सेटल हो जाए। और अब हम आइस चालू करेंगे। हमारी साड़ी का कलर है ग्रे एंड आई थिंक इट्स न्यू आउटफिट। ये अभी तक पहना नहीं है मैंने, तो आज पहना जाएगा ग्रे कलर। आई मेकअप के बाद सोनल के श्रृंगार का अगला पड़ाव है माथे की बिंदिया और सिंदूर। जी हाँ, बड़े घर की छोटी बहू में वो एक सुहागन छोटी बहुरानी बनी है, इसलिए सुहागन दिखने के लिए माथे की बिंदी और मांग में सिंदूर बहुत जरूरी है। और देखिए इस स्टेप के बाद कैसे वो बिल्कुल छोटी बहुरानी दिख रही हैं। हो गया है। सोनल से आना बन चुकी हूँ मैं 60%, 40% अभी और बाकी है।
ये सिंदूर भी सूख गया है। हाँ, सूख गया। अगला पड़ाव है होठों का श्रृंगार, जो होता है लिपस्टिक से, और सोनल अपनी फेवरेट लिपस्टिक के साथ देखिए अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही है। ऑलवेज गो फॉर दिस शेड, दैट इज ब्लश न्यूड। ये थोड़ा ब्लश न्यूड शेड है और जो कि बहुत सटल और बहुत प्यारा लुक देता है एंड बहुत टाइम तक आपके ना फेस पे रहता है, मतलब मेरे लिप्स पे रहता है ये शेड स्पेसिफिकली। अब अगला फाइनल स्टेप है कि आहना का बंगाली लुक कैसे पूरा हो। भाई ये पूरा होता है कपड़ों और गहनों के साथ। तो भाई आज वो पहनने वाली हैं साड़ी, और उसके बाद वो गहने जैसे शाखा पोला, गले का हार वगैरह वगैरह। सो फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बाल बन चुके हैं, मेरा मेकअप हो चुका है, सोनल ऑलमोस्ट आहना बन चुकी है, बस कपड़े चेंज करना बाकी है एंड ज्वेलरी बाकी। वहाँ मेरा शाखा पोला रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं ये, और ये रहे मेरी आज के कंगन एंड मेरी सारी ज्वेलरी। अभी मैं इन सब को पहन के आहना बन जाऊँगी 2-5 मिनट में एंड देन आप पूरे गेटअप में मुझे देख पाएंगे। हमारा ड्रेस है ग्रे कलर का, आज हम ग्रे कलर की साड़ी पहनेंगे एंड आई थिंक आई लुक गुड। ठीक है, हम मिलते हैं चेंज के बाद। और मैं आहना बन चुकी हूँ, मैंने अपनी साड़ी पहन ली है और साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा कलर है। और अब हम पहनते हैं रिचुअल्स हमारे जो हैं, जो शादीशुदा औरतें पहनती हैं कोलकाता में, दैट इज़ शाखा पोला। और ये हमारा शाखा को पोला है, ये हमारे कंगन है और ये हमारी इयररिंग्स। वी आर सेट फॉर द डे। ये रहा हमारा हार जो हम पहनने जा रहे हैं। और आखिरकार सोनल अब बन गई हैं बंगाली बहू आहना, जो अपनी सास की दुलारी है। भाई ये है बड़े घर की छोटी बहू, और ये है इनका बड़े घर की छोटी बहू वाला लुक। ग्रे साड़ी में, हाथों में शाखा पोला पहनकर, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर सजाकर और अपने पूरे गहनों से सजकर अब सोनल इटलाकर बन रही है बंगाली बाला। फाइनली आहना हो गई है रेडी पूरी तरीके से। और आहना कितना, पहले तो जो मिनिमल ज्वेलरी का जो आनंद है वो लिया जा रहा है, मतलब इतनी कम ज्वेलरी जब होती है तो कितना अच्छा लगता है। मज़ा आता है एक्चुअली। अब आप यूजुअली हीरोइंस को देखेंगे कि एकदम हैवी हैवी हार, यूजुअली शादी के बाद जब होता है तो हैवी हार और हैवी पूरा मेकअप, हैवी ड्रेसेस। बट यहाँ पे ना जो इनफैक्ट जो मेरे आउटफिट्स हैं या मेरी जो ज्वेलरीज है, या अभी आपने मेकअप भी देख लिया होगा मेरा इस सेगमेंट में कि क्या हुआ है, तो इट्स ऑल वेरी लाइट एंड ज्वेलरी एंड साड़ीज़ आर लाइट बिकॉज हमारा जो बैकग्राउंड दिखाया है ना शादी के बाद वाला, वो दिखाए वैसा है कि वेयर वी कैन नॉट अफोर्ड मतलब कॉस्टली थिंग्स। वी आर वेरी बेसिक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, जो हर चीज़ में बचत करके चलती है। तो ऑब्वियसली वहाँ की बहुएं आप नहीं देखोगे कि भाई वो हैवी हैवी हार पहनने, और यूजुअली डेली वेयर्स में तो डेफिनेटली नॉट। सो एज एन एक्टर इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे ना सब बहुत लाइट और सब सिंपल सोबर, इट्स वेरी नाइस। तो ये आहना जो है बंगाली है, और बंगाली पे कितना वर्क किया है खुद की, अब तक कितनी सीख गई है, कितना इम्प्रूवमेंट है? एक्चुअली
यहाँ पे जब कोई बंगाली बोलता है तो इनिशियली ना मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहा है, बट अभी 4 महीने में इतनी प्रोग्रेस हुई कि अब कोई कुछ बोलता है तो आई कैन कनेक्ट और सिमिलर में उनके क्लोज आ जाती हूँ कि हाँ आपने ये बोला होगा या आपका ये मतलब होगा, तो वहाँ तक पहुँची हूँ अभी मैं। अभी सीखने में और थोड़ा टाइम है, मैं अभी नेक्स्ट टाइम अगर जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं भी बोलूँगी। तो अब तक क्या क्या वर्ड्स सीख लिए हैं जो बहुत फैमिलियर है, यूज भी करते हो? हाँ, जैसे हमारे स्क्रिप्ट में एक ये बहुत आता है कि हमारे में दुर्गा माँ की जय बोलते हैं, हम दुर्गा माँ की जय, बट यहाँ पे दुग्गा दुग्गा बोलते हैं। तो ये एक है जो मुझे पता चला है। एंड यहाँ पे ना आपका जैसे हमारे यहाँ यूजुअली मतलब जो हमारे बड़े पापा होते हैं या बड़े जो जेठ जी होते हैं उन्हें हम जेठ जी बोलते हैं, बट यहाँ पे वी से एज अ दादा भाई। एंड हमारी ननद जो होती है यहाँ पे दीदी भाई बोलते हैं। तो ये सारे जो नेम्स हैं ना, ये पर्टिकुलरली मुझे इस शो में सुनने को मिल रहे हैं कि जहाँ हम अपनी ननद को ही दीदी भाई बोल रहे हैं, लाइक दीदी एंड भाई। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट वर्ड्स ऑल ओवर, तो वो करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये मेरा हाँ एक्चुअली फर्स्ट शो है जहाँ मैं एज अ बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, बहुत सारे इनके रिचुअल्स कस्टम सब बहुत अलग हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अभी तक आई थिंक 4 महीने में नहीं करके भी तो 4-5 ऐसे रिचुअल्स मैंने देख लिए हैं जो ना कभी मैंने देखे ना सुने, जो मुझे स्पेशली इस शो से मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है। एंड आई थिंक ये चीज़ें ना ये इट्स वेरी गुड फॉर योर नॉलेज, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर प्ले करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस भी पसंद कर रही हो। आहाना की क्वालिटी अच्छी लगती है या ड्रेस? दोनों ही चीज़ों में अगर बात करें तो क्या क्वालिटी जो आहना की है जो सोनल को बहुत पसंद आती कि ये मुझे भी होनी चाहिए थी? एक्चुअली आहाना जो है ना एकदम मुफट है, वो कुछ भी बोलने से पहले ना सोचती नहीं है। शी इज़ वेरी डिटरमिन्ड कि इफ़ दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ रॉन्ग, इफ़ दिस इज़ राइट दिस इज़ राइट। वो आगे पीछे नहीं देखती कि सामने कौन है क्या है। नो, आप बड़े हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, नो डाउट, बट अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो। आज के टाइम पे यूजुअली जो लड़कियां बोल देती है, बट मी क्योंकि हमारी शायद यहाँ तो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है यहाँ, क्या मतलब हमें सब सिचुएशंस देख के बात करनी पड़ती है। आई कैन नॉट जस्ट गो इन ऑन अ पार्टी और किसी इवेंट में और आई कैन से एनीथिंग ना। तो ये क्वालिटी मुझे आना की बहुत अच्छी लगती है कि वो शी टेक्स अ स्टैंड एंड शी इज़ वेरी मूवफर्ड, वो एकदम मुंह पे बोलती है जो बोलती है। और सबसे अच्छी बात आना की ये है जो मैं सोनल से भी रिलेट कर पाती हूँ, वो ये है कि वो ना एक बार जो ठान लेती है ना कि अगर उसको ये करना है तो वो करके रहती है। एंड सोनल इज़ एग्जैक्टली सेम, अगर मैंने एक चीज़ ठान ली ना कि मुझे ये करना है तो मैं वो करके रहती हूँ। तो ये क्वालिटी में मैं बहुत रिलेट करती हूँ। आहना ने क्या क्या अचीव कर लिया है या बाकी है? अभी अगर ट्रैक की बात करें तो अगर आहाना की जर्नी एकदम फर्स्ट डे से देखी जाए और आज के डेट में तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमोशंस बहुत सारे प्ले कर चुकी हूँ मैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को मैनेज करके चलना पड़ रहा है अब, जो कि इनिशियली से माँ और ताऊ जी रहते थे, अब वो एक सास है, एक पति है, जेठ है, जेठानी है, ननद है, तो सबको लेके चलना, सबके लिए स्टैंड लेना और किसी को बुरा भी ना लगे, रिस्पेक्ट भी देनी है। तो वो सब जो ये मेरी जर्नी रही अब तक की, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर नो डाउट। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं इमोशंस के और अदरवाइज ऑल्सो, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये प्ले करने में। एंड आगे आगे अभी बहुत स्टोरी, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे आपको स्टोरी में। टर्न लेके आने वाली है? वेल ये तो हमें भी नहीं पता ऑनेस्टली, इसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद अभी मतलब इट्स लाइक सुबह स्क्रिप्ट आती है और हम वो कर रहे होते हैं। किसी को भी यहाँ पे नहीं पता होता है कि नेक्स्ट डे हमारा क्या आने वाला है या नेक्स्ट सीन में क्या आने वाला है। तो वो तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप प्लीज़ हमारा शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिए सास बहू बेटे संग, जो ऐसे ही पर्दे के पीछे की खबरें आपको दिखाता रहेगा। और ये खास पल हम लेकर आए सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के नज़ारे से। और सास बहू और बेटे हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसी ही बिहाइंड द सीन स्टोरीज और सेट के नज़ारे आपको दिखाते रहे। मुंबई से नुपुर माची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हाँ हाँ, हम तो हमारे ऑडियंस के लिए लेकर ही आते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। अच्छा, ओके बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।